आलमगीर, शहंशाह हिंदुस्तान, न जाने और कितने नामों से हमें पुकारा गया, लेकिन क्या क्या करें हम उसका। 27 साल 27 साल हो गए हमारा शाही तख्त छोड़ के इन दक्खनी पहाड़ों में घूम रहे हैं। क्या क्या मिला हमें? हार शिकस्त इनके अलावा एक भी खबर हमें सुनने नहीं मिली। इसकी वजह सिर्फ वो शिवा है। 2-4 लोगों को साथ लेकर ये स्वराज खड़ा करता है, बड़े बड़े सरदारों को शिकस्त दे देता है, और तो और खुद की ताजपोशी करके यहाँ दक्खन में बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान में दहाड़ता है। अरे किस मिट्टी का बना था ये शिवा? वो दिन हमें आज भी याद है। हमारे ही दरबार में आके सबके सामने हमसे आंखें मिलाने की जो जुर्रत की थी उसने, इस आलमगीर के हाथों मिठाई के डब्बे थमाकर वो आगरा से भाग निकला। उसी दिन हम शिवा से हार गए हम शिवा से। शिवा का आगरा से भाग जाना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर शिवा को उसी वक्त हमने मार दिया होता तो ना वो संभा खड़ा होता, ना ये ताराबाई और ना ये स्वराज खड़ा होता। उस शिवा का खून, वो संभा ने तो शिवा से भी ज्यादा परेशान कर दिया हमें। अपनी बाप की तरह उसने भी हमारा सबसे अमीर शहर बुरहानपुर जलाकर राख कर दिया। हम खुद इस दक्खन में चले आए, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। 9 साल तक हमसे लड़ता रहा। उसको पकड़ने के बाद क्या हाल किया हमने उसका। इतना तड़पाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं झुका। जा कुर्बान कर दी, मगर हमारी एक ना सुनी। आखिर शिवा का ही तो खून था वो। उसके मरने के बाद लगा अब तो दक्खन हमारा हो जाएगा, लेकिन फिर से एक और आंधी जाग उठी उस ताराबाई के नाम से। एक अकेली 20-25 साल की औरत इस आलमगीर को शिकस्त दे देती है। बिना फौज के, बिना ज्यादा ताकत के मुगलिया सल्तनत से जंग लड़ती है। हमारी एक भी फतेह होने नहीं देती। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है हमारी जिंदगी में? औरत हो या आदमी, बच्चा हो या बूढ़ा, यहाँ हर एक के खून में उस शिवा का नाम दौड़ता है। और इसी कारण हमें दक्खन पर फतेह नहीं मिली। सब कुछ घूम फिर कर उस शिवा पर ही आ जाता है। क्या बनाया है उसने इन मरहट्टों को? क्या सिखाया है इन्हें? अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन स्वराज के प्रति अपना ईमान बिल्कुल नहीं छोड़ते। चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे से अलग नहीं होते। हमने कितनी कोशिश की मराठा सरदारों को अपनी तरफ खींचने की। वतन के कितने टुकड़े फेंके, लेकिन स्वराज के प्रति अपना ईमान बिल्कुल भी ढलने नहीं दिया उन्होंने। हमारे फौज ने ये सब सीखा होता तो आज हालात कुछ अलग होते। हमारे सारे सरदार अपना काम करने की बजाय हमेशा नाच गाना, दारू शराब में दंग हो जाते थे।
वही दूसरी तरफ अपने खून के आखिरी बूंद तक ये मरहट्टे लड़ते रहे, उस शिवा के लिए, उस स्वराज के लिए। हर एक मराठा सिपाही में इतना हौसला था, इतनी ताकत थी, वो सिर्फ और सिर्फ उस शिवा की वजह से। शिवा, शिवा, शिवा। हम हार गए, हम बादशाह औरंगजेब, हम हार गए। इस दक्खन में आकर हम मरहट्टों से लड़ पड़े, वही हम हार गए। पहले उस शिवा, फिर उस संभा, और अब ताराबाई से लड़ने में हमारी जिंदगी निकाल दी, फिर भी हम हार गए। हमारी आने वाली कई पुश्ते मरहट्टों का ये खौफ भूल नहीं पाएगी, हमारी ये हार कोई नहीं भूल पाएगा। दक्खन पर हमला बोल देना हमारी बड़ी गलती थी। हमारी हार उस शिवा से लेकर संभा की, राजा राम से लेकर उस ताराबाई तक सारे मरहट्टों की जीत है। हम हार गए, मुगलिया सल्तनत हार गई, पूरा मराठा स्वराज जीत गया, जीत गया।